Good afternoon, students. Today we will discuss next topic of ray optics, that is microscope. First of all, what is microscope? जितने भी हमारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमें उसकी मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व करना है, देन वी यूज दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सो आप डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स. या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारा नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमें उसकी जो इमेज है वो क्लियरली देखनी है, तब भी हम किसको यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप को. देन हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं. मीन्स हमारे पास जो मेन इसका वर्क है वो क्या है? मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स. ऐसा हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर जितने भी नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली देखना है. अगर हमें टाइप्स आती है माइक्रोस्कोप की, दो तरह का माइक्रोस्कोप होता है. एक होता है आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड आपके पास होता है दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ये हमारे पास एक कॉन्वर्जिंग लेंस का बनता है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. दूसरा इसका फोकस यहाँ पे कहीं होगा. रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, दूसरी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी. तो इमेज इसकी कहाँ पे बनेगी? पीछे आपके पास जहाँ पे रोटरी रेज आप मैच करेंगे, देन दिस इज योर इमेज. तो इसमें इमेज कैसी बनती है? लेट दिस इज ए बी, सो दिस इज ए डैश बी डैश. इमेज इसमें देखिए इरेक्ट बनी है, सीधी. मैग्नीफाइड बनी है, इससे बड़ी है. थर्ड वर्चुअल बनी है क्योंकि डॉटेड रे से बन रही है. तो आपके पास जो ये वाला एंगल है इसका, दिस एंगल इज योर बीटा. अब यहाँ से हमने क्या किया? एक डॉटेड रे लेके आए और ऑप्टिकल सेंटर पे ज्वाइन किया. देन दिस एंगल इज योर अल्फा. पूरा एंगल आपका बीटा है जो ये वाली रे से बन रहा है, और ये डॉटेड से बन रहा है, दैट इज योर बीटा. लेट दिस पॉइंट इज डी. अब मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है किसके इक्वल होती है? बीटा अपॉन अल्फा के. एंगल्स क्या है हमारे पास? एज एंगल्स आर स्मॉल, सो पीछे भी हम कर सकते हैं. इसको हम क्या लिखे हैं? क्या लिखते थे? टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. अब टेन बीटा किसके इक्वल होगा? टेन बीटा बड़ी ट्रायंगल देखोगे, ए डैश बी डैश ओ. ए डैश बी डैश ओ में परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ. टेन अल्फा, टेन अल्फा किसके इक्वल आएगा आपके पास? टेन अल्फा डी बी डैश अपॉन में बी डैश ओ. कैंसिल, क्या लेफ्ट हुआ? ए डैश बी डैश अपॉन में डी बी डैश. बट जो डी बी डैश है वो किसके इक्वल है? ए बी के. बट दिस इज इक्वल टू दिस, सो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी. ए डैश बी डैश ऑप्टिकल सेंटर से जो ये डिस्टेंस है v है, इमेज का डिस्टेंस, और लेफ्ट साइड पे है सो नेगेटिव. सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, एंड यू जो फोकस है आपका इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे है. सो माइनस वी अपॉन माइनस यू विच इज इक्वल टू वी अपॉन यू. सो मैग्नीफाइंग पावर आ गया आपके पास वी अपॉन यू. नेक्स्ट आपके पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है. फोकल लेंथ क्या होता है? वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू. मल्टीप्लाई कर दो इसको v से, मल्टीप्लाई बाय v, देन v अपॉन एफ, v अपॉन v माइनस v अपॉन u. दिस इम्प्लाइज v अपॉन एफ वन माइनस v अपॉन यू को क्या लिखोगे? m, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन माइनस v अपॉन एफ. बट जो माइनस v है वो किसके इक्वल है? d के अकॉर्डिंग टू डायग्राम. So m is equal to 1 plus d upon f. This is the formula for magnifying power for simple microscope. Next है आपके पास compound microscope. Compound microscope में क्या डिफरेंस है? अब इसमें हमारे पास दो लेंस यूज होंगे. फर्स्ट लेंस को आप बोलेंगे
ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को बोलोगे आप आई लेंस और आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस फर्स्ट वाले को इसलिए बोलोगे क्योंकि उसके नज़दीक क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे। सेकंड को आई पीस और आई लेंस क्यों बोलोगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या होगी, आई उसके नज़दीक होगी दूसरे लेंस के। अब देखिए इसमें क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए इसमें दो लेंस हैं आपके पास, और जो फर्स्ट लेंस होता है उसका अपर्चर क्या रहता है, स्मॉल रहता है, ठीक है। और जो सेकंड है उसका अपर्चर क्या रहता है हमारे पास, लॉन्ग होता है। इससे बड़े साइज में है ये, उसका अपर्चर लॉन्ग है और इसका अपर्चर क्या है, स्मॉल है। देखिए यहाँ पे आपका दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज योर आई पीस और आई लेंस। क्लियर है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, इसमें इसका जो फोकस होगा F0 ऑप्टिकल सेंटर O और F4 डैश। तो ऑब्जेक्ट हम फोकस के पीछे प्लेस कर रहे हैं। दिस इज योर फोकस ऑब्जेक्ट। एक रे आएगी यहाँ से इसके पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे ये दोनों रेज आपकी मीट होंगी, वहाँ पे क्या बन जाएगी हमारी इमेज। दिस इज योर इमेज। क्लियर है। और ये इससे क्या बनेगी, मैग्नीफाई होके बनेगी और रियल इमेज बनती है। अब ये वाली इमेज है, ये इसके लिए किसका वर्क करेगी, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। अगेन इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस F E डैश आई पीस के लिए। अब क्या होगा, जहाँ से एक रे इसके पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे आपकी कहाँ से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है। तो जो जहाँ पे इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, अब अगेन जो इसको मैग्नीफाई करेगा, जो यहाँ से इमेज बनेगी, लेट जो आपकी इमेज बन रही है वो यहाँ पे कहीं बन रही है। ठीक है, दिस इज योर इमेज। अगेन इसने क्या किया, इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, उससे ये बड़ी बन रही है। दिस इज योर A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज योर बीटा। अल्फा आपका कहाँ पे बनेगा, जो ये आपकी इमेज आई, इसको हमने ज्वाइन किया इस ऑप्टिकल सेंटर पे। दिस एंगल इज योर अल्फा। क्लियर है। अब जो आपके पास डिस्टेंस है उसको ले लोगे आप। डिस्टेंस ये वाला आपका ऑब्जेक्ट था, सो इसका डिस्टेंस आप क्या लोगे, नेगेटिव। इमेज इसकी कहाँ बनी थी आपकी, ये वाली, दिस इज योर इमेज, सो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव का भी। अब ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सो माइनस यू। और जो ये हमारी इमेज है, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, इसको हम क्या ले लेंगे, माइनस VE। माइनस VE मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये किसके लिए है, आई पीस के लिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। ऑब्जेक्ट वाले को O ले लेते हैं।
और इसको हम ले लेते हैं डी के इक्वल। क्लियर है डायग्राम। अब हमारे पास वही सेम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। अगेन एंगल स्मॉल है, सो इसका क्या लिख सकते हैं हम, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। अगेन टेन बीटा किसके इक्वल आएगा आपके पास, जो बड़ी है ये ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग ये आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश हो अपॉन में टेन अल्फा। टेन अल्फा किसके इक्वल आएगा आपके पास, डी बी डबल डैश डी, लेट दिस पॉइंट इज डी, डी बी डबल डैश अपॉन में अगेन बी डबल डैश ओ। विजिबल है स्टेप। डी बी डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश ओ कैंसल। सो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में डी बी डबल डैश। जो डी बी डबल डैश है अगेन आपका, इसको ऐसे ले लो आप, हाइट दोनों की सेम लेनी थी ना, तो यहाँ से ये चीज़ है, ठीक है। बट डी बी डबल डैश किसके इक्वल है मेरा, ए बी के। सो एम इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी। ए डबल डैश बी डबल डैश किसके इक्वल है, माइनस बी। ए बी किसके इक्वल था, दिस, कैंसल। सो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, दिस इज योर मैग्नीफाइंग पावर वीई। ओके रुकिए, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ इसको, जैसे स्टेप थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब एम आ गया आपके पास, अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ए डैश बी डैश से। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। सो एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटू में ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। अब देखो ए डबल डैश दिस अपॉन में क्या लिया हमने, दिस। सिमिलरली उधर लिया हमने दिस अपॉन में दिस। तो ये तो हमें पता है कि ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है आईपीस की, और ये किसकी मैग्नीफाइंग पावर है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट आईपीस का था, ये इमेज थी, ये ऑब्जेक्ट था, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई हमारे पास। सो एम नॉट आपके पास, एम नॉट किसके इक्वल है, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। सिमिलरली एम बी किसके इक्वल है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश, विच इज इक्वल टू ए डैश बी डैश माइनस यू ई अपॉन में ए बी माइनस यू नॉट, कैंसल। इसका डिस्टेंस क्या था, माइनस वी अपॉन में इसका डिस्टेंस माइनस यू ई, कैंसल। क्लियर है। अब इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो अब आप 3। फोकल लेंथ हमें पता है 1 अपॉन, अगर हम आई पीस के लिए लगाएं वी माइनस यू ई। क्लियर है। अगेन सेम स्टेप्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, वीई से। सो क्या बचेगा, वीई अपॉन एफ ई, स्टेप विजिबल है आपको, इज इक्वल टू वीई अपॉन बीई माइनस वीई अपॉन यू ई। क्लियर है। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, वीई अपॉन एफ ई 1 माइनस वीई अपॉन यू ई।
और वी ई अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस एम ई। क्लियर है? सो एम ई आ सकता है यहाँ से, एम ई इज इक्वल टू 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई। बट जो माइनस वी ई है वो किसके इक्वल है? डी के। सो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्लियर है यहाँ तक के स्टेप्स? एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। टेक इट इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट 2 एंड 4 को 1 में पुट कर दो। 2 एंड 4, 2 का है आपकी दिस एंड 4 को 1 में। यहाँ पे लिख रही हूँ पुट 2 एंड 4 इन 1। वी गेट 1 में जब करोगे एम इज इक्वल टू, एम ई की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एम नोट की जगह पे सेकंड को पुट कर दूंगी, दैट इज यू ई अपॉन यू नोट। सॉरी, यहाँ पे ए डैश बी डैश, इसका डिस्टेंस क्या था ए डैश बी डैश का? जहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल था? वी नोट के। वी नोट के इक्वल था ना, ए डैश बी डैश। ये हमारा किसके इक्वल आया था? वी नोट के। और ये किसके इक्वल था आपका? माइनस का यू नोट। सो यहाँ पे आपका बाकी स्टेप्स तो ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस वी नोट अपॉन यू नोट और वी नोट अपॉन माइनस यू नोट। क्लियर है? दिस इज योर ऑल अबाउट simple microscope and compound microscope and what is a microscope. Clear है all our derivation? I hope you clear this concept. Now watch this video carefully. Thank you.